ललिता जी आप हैंड रेज कीजिए ना। हेलो, हाँ ललिता जी आवाज आई? हाँ आ रही है। शुरू करते हैं। हाँ जो आपने हैंड रेज किया वो भी आपका अनम्यूट हो जाएगा। हाँ नहीं वो भी आप म्यूट कर सकते, अनम्यूट कर सकते हैं आप दोनों, भाई साहब वाला भी। आवाज जाएगी तो हमने देखिए अब अपना म्यूट कर दिया। हेलो, हाँ ठीक है आवाज आ रही है। ठीक। हिंद सदबंदियाणं त्युवनहित मधुर विसदवकाणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। गाथा नंबर 36 तक हो गया था, लेकिन एक बार 36 नंबर को हम लोग केवल थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं, क्योंकि काफी दिन होने से दिमाग से बात निकल जाती है। न कुदो जीवी उपन्नो जम्मा कज्जम न तेन सो सिद्धो उपादे दिन किंचिवी कारणमवितेन न सहोदी। न कुदोजी भी उपन्नो, न मान नहीं होता कुदोजी मान किसी से भी माने भी, किसी से भी उपन्नो, सिद्ध की बात चल रही है। अभी सिद्ध के लिए यहाँ कह रहे हैं कि वह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने उस दिन समझा था कि कोई कहे कि भाई 8 कर्म के क्षय होने से और सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, तो एक साधारण सा तर्क है कि कोई चीज खुद नाश होकर के थोड़ी कोई चीज बनती है। आज माँ बच्चे को जन्म देती तो माँ खुद जीवित होती तभी तो बच्चा पनपता है पेट में। तो कोई चीज उत्पन्न करने के लिए जो चीज उत्पन्न करती है वो उसमें खुद चेतना शक्ति होनी चाहिए। किसी चीज के नाश होने से कोई चीज थोड़ी ये करता है। दूध को हम अगर जला दें और कह दें कि दूध ये बन गया तो नहीं होगा ना। किसी भी चीज को उत्पन्न करने के लिए वो चीज में चेतनता तो रहनी चाहिए, चाहे उस चीज का अस्तित्व तो रहना ही चाहिए। किसी चीज के अस्तित्व से ही किसी चीज की उत्पत्ति हो सकती है। यहाँ पर आचार्य वही समझाना चाह रहे हैं कि जो सिद्ध पर्याय है वो किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। जमा इसलिए कज्जम न तेन सो सिद्धो, इसलिए सिद्ध पर्याय अथवा सिद्ध किसी का कार्य नहीं है। यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने सिद्ध को उत्पन्न किया, वो किसी के द्वारा किया हुआ कार्य नहीं है। उपादेदी न किंचिवी, और क्या कह रहा है? उपादेदी वर्तमान क्रिया का उत्पन्न करता है, न किंचिवी किसी भी वस्तु को। सिद्ध पर्याय किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को, दुनिया की किसी भी वस्तु को उपादेदी उत्पन्न नहीं करता है। कारणम अभी तेन न सहोदी, इस कारण से सिद्ध किसी का कारण भी नहीं है। कार्य कारण की व्यवस्था बहुत अच्छा समझाया। सिद्ध किसी का कार्य भी नहीं है और सिद्ध किसी वस्तु का कारण भी नहीं है, निमित्त भी नहीं है। किसी वस्तु को उत्पन्न करने में निमित्त भी नहीं है। अब कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सिद्ध को उत्पन्न करती हो, अतः वह किसी का कार्य भी नहीं है। ऐसा 36 नंबर की गाथा में आचार्य हमें समझाए थे। अब हम लोग 7वीं गाथा में चलते, सॉरी 37 नंबर की गाथा में चल रहे हैं। यहाँ फिर शायद मुझे जहां तक याद है इस तरह की गाथा पीछे आ चुकी, इस तरह के भाव को लिए हुए गाथा है शायद हम लोग पढ़ चुके हैं या किसी को पढ़े थे, मुझे ये भी नहीं याद है। ये भी हो गई थी क्या? 37 हो गई थी क्या?
हाँ हो गई थी, एक बार की हो गई थी, वही मेरे को 37 हो लगा गई कि थी। मैं ये चीज पढ़ाई हूँ मैं, और तो मेरे को लगा 38 भी कुछ। थोड़ी सी हो गई थी, तो आप बोले, अच्छा और 39 भी हो गई थी, तो आप बोले ये कर्म फल अच्छा चेतना वगैरह मैं एक बार वापस करवाऊंगी, पर ये तीनों अच्छा। हो गई थी, 38, 37, 39। चलिए ठीक है, संक्षेप में इसको भी कर देते हैं, फटाफट आते हैं। ससदम अध उच्छेदम भब भब्बम अभब्बम च सुन्नम इदरम च। यहाँ पर सिद्ध पर्याय को बौद्ध मत नहीं मानते हैं, शून्य मानते हैं, खास करके उनका ही यहाँ पर काट किया गया है, उनको ही कि भाई वो अगर तुम अस्तित्व नहीं मानोगे, सिद्धों का अस्तित्व असद सब भावे है ना, अभाव सब माने सद ये उसका अभाव होने पर, किसका, सब भावे सतभाव का, अस्तित्व का, किसके, सिद्ध के अस्तित्व का अगर अभाव मानोगे तो क्या क्या परेशानी आ जाएगी। शाश्वत, फिर उच्छेदम नाश पने का, शाश्वत पने का, भव्य पने का, भव्य पने का, शून्य पने का, अशून्य से जो इधर अशून्य पने का, विज्ञान पने का, अविज्ञान पने, ये जो सारी चीजें सिद्ध पर्याय से जुड़ी हुई हैं, इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर हम सिद्ध का अस्तित्व नहीं मानेंगे। आप लोग को जब याद होगा, यहाँ भव्य का मतलब अभव्य का मतलब क्या था, याद है किसी को? शुद्ध चैतन्य बताए थे आप, शुद्ध चैतन्य योग्य संसारी आत्मा। हाँ, भव्य यहाँ पर सिद्धों में घटाना है सारी चीजें ना, संसारी आत्मा तो घटाना नहीं है, सिद्ध में घटाना है हमको। सिद्ध पर्याय अगर नहीं रहती है तो ये सारी चीज नहीं घटेगी, यानी सिद्धों में घटाया हुआ सारी चीज, ये सिद्धों में घटाया हुआ कि अगर हम सिद्ध को शाश्वत नहीं मानेंगे तो जो लोग कहते द्रव्य रूप से पदार्थ हमेशा बना रहता है वो नहीं सिद्ध होगा। अगर उच्छेद नहीं मानते, नाश नहीं मानते हैं तो उत्पाद व्यय खत्म हो गया, वो किस कहाँ, वो नहीं घटेगा, जो एक द्रव्य का गुण है उत्पाद व्यय द्रव्य। फिर भव्य और अभव्य, भव्य किस हिसाब से है कि वो चैतन्य प्राण के हिसाब से भव्य हैं, उनकी उनमें योग्यता है। अभव्य पना क्या है, जो संसारी जीव में 8 कर्म मल, 8 कर्मों से युक्त जो संसारी जीव है, इनकी उनमें अभव्यता है, अयोग्यता है। यहाँ भव्य और अभव्य का मतलब हम लोग को योग्य और अयोग्य लेना है, वो नहीं लेना है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति, असम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करने की शक्ति। मैंने उस दिन भी कहा था, ये भव्य अभव्य यहाँ वो नहीं है। सुनम इतरम च, शून्य अपने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से शून्य है और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अशून्य है। विनानम केवल ज्ञान से सहित है, अविनानम छायोपसमिक 4 ज्ञान से रहित हैं। तो अगर हम ये सब नहीं जोड़ेंगे तो ये घटेगा ही नहीं, किसका तो छायोपसमिक ज्ञान, किसका केवल ज्ञान, कुछ भी नहीं घटेगा, किसका शाश्वत ज्ञान या किसी का छायिक ज्ञान, ये सब कुछ भी नहीं घटेगा अगर हम सिद्ध पर्याय को शाश्वत नहीं मानते हैं, केवल शून्य मानते हैं। तो कम्मानम फल में एको कजम्बुनान मद एको चेद यदि जीवराशि चेदन चेद भावे न तिविहेन। यहाँ पर कर कम्मानम फल एको, कर्मों के फल को कोई, एको कजम कोई कर्म कर्म करता है, नानम अध एको अध माने और कोई ज्ञान को ही जानता है। चेद यदि, चेत मतलब क्या कहेंगे, चेद यदि माने अनुभव करता है, जीव राशि चेतक भावे न तिवि है ना, जितनी भी जीव राशि है उसमें सब 3 प्रकार की चेतना वाले हैं। सब्बे खलु कम फलम थावर काया तसाहिक जजुदम पानी पानीतम पानितमधिकंता नानम विदंति ते जीवा। सब्बे खलु कम फलम, सब्बे माने समस्त, खलु माने, खलु शब्द का अर्थ कहीं भी अगर लगता है तो निश्चय, निश्चय ही माने बिल्कुल ऐसा ही। कम फलम कर्मों का फल, थावर काया अस्थावर कायिक, तसा ही कज्जुदम और त्रस है जो निश्चय से ही कार्य से युक्त होता है। जुदम माने हम लोग पीछे भी आया था, सरिता जी चेन्नई पूछी भी थी कि जुदम का मतलब युक्त कैसे होता है, तो अपने इसमें सभी जगह जुदम का मतलब युक्त ही लिया गया है। जुदम माने युक्तम है ना, कज्ज जुदम माने कार्य से युक्त। पानीतम अधिकंता, प्राणीपन से अधिकंता। 38 से पूरा पढ़ाइए प्लीज, 38 नहीं समझ में आया फिर बता देते हैं।
इसको पूरा करके फिर ले लेते हैं। पानीतम अधिकंता, पानीतम माने प्राणों को जिसने अतिकंता का मतलब होता है जिसने अतिक्रमण कर दिया है। जैसे हम लोग घर में मान लीजिए कोई छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा मतलब जवान बच्चा, छोटा बच्चा तो क्या, माँ बाप के सामने कुछ इस तरह से बोले, इस तरह से बोले, तो हम क्या कहते हैं कि तुमने तो जो एक सम्मान की जो बातें हैं, तुमने तो उसका भी अतिक्रमण कर दिया कि सामने माँ बाप खड़े हैं, तुमने तो ये भी नहीं सोचा, तुमने तो माँ बाप की जो एक होनी चाहिए भावना माँ बाप के प्रति, उसको भी अतिक्रमण कर दिया। तो मतलब उससे भी ऊपर चले गए। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, पानीतम अधिकंता माने प्राणीपन से, अधिकंता माने रहित यहाँ ले सकते हैं, अधिकंता कर दे मैं उससे भी रहित हो गए हैं। नानम विंदंती ते जीवा, वे जीव ज्ञान चेतना को विंदंती माने अनुभव करते हैं। मैसेज आया है 38 नंबर गाथा को फिर से कहने के लिए, फिर से कह रहे हैं, फिर ढंग से एक एक शब्द से ही कह देते हैं। कम्माणम द्वितीय का एक वचन, षष्ठी का एक वचन है, सॉरी हाँ, कम्मानम षष्ठी का एक वचन, कर्मों के द्विवचन, कर्मों के कम्मानम, कर्मों के फलम एक को मान यहाँ पर कोई एक जीव, कोई जीव, एक नहीं कोई जीव यानी कुछ जीव कह सकते, कोई जीव का मतलब एक जीव नहीं, कुछ जीव, फलम माने फल, एक को कज्जम, एक को मान यहाँ पर वही हो जाएगा कोई अथवा कुछ जीव, कोई का मतलब हम कुछ इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग कोई का मतलब एक न समझ लें, एक जीव नहीं होता ऐसा, कोई कज्जम कोई जीव, कज्जम माने कर्म, तू माने और, नानम अध, नानम अध निकल जाएगा, अध माने और होता है, नानम माने ज्ञान, अभी यहाँ पर चेतना नहीं लगी हुई है, चेतना नीचे आ रही है, एक को माने कोई, क्या कह रहे हैं कि कोई तो कम कर्म को, कोई कर्म फल, कम मानम फल, फलम कर्म के फल को, कोई कर्म को और कोई ज्ञान को, नीचे फिर क्या करे, चेद यदि अनुभव करता है, जीव राशि जितनी भी जीव राशि है, सिद्ध भी जीव में है, जीव राशि से जीव, संसार राशि से सिद्ध परमेष्ठी बाहर हैं, जीव ललिता जी आप म्यूट हो गए, क्या हुआ? जितनी भी जीव राशि है, आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही। चेद यदि अनुभव करता है, जीव राशि माने जो जीव राशि है, जितनी भी जीव राशि है, चेदक भावेन, चेतना कौन सा जीव, चेतना भाव वाला, तीवी है ना, 3 प्रकार की, यानी 3 प्रकार की चेतना भाव को राशि अनुभव करता है, तिविहेन चेतक भावे न, 3 प्रकार की चेतना भाव से जीव राशि अनुभव करता है। वो 3 चेतक भावन की 3 प्रकार का जो चेतना भाव कौन कौन सा है, तो कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। यहाँ पर इस गाथा में सिर्फ इतना बताए हैं कि जितनी जिस संसार में जीव राशि है, सिद्ध से लेके नीचे कलंकला भूमि में अथवा तीनों बात वलय में जीव राशि भरी हुई है, वो सभी जीव राशि 3 चेतना में से ही किसी न किसी चेतना से युक्त है। अभी यहाँ कोई किसी के लिए चेतना छांटे नहीं है कि किसको क्या, यहाँ साधारण सा कथन क्या कहे कि संपूर्ण जीव राशि 3 चेतना से युक्त है, तीनों फर्क समझिएगा, तीनों चेतना से युक्त है नहीं कहा जा रहा है ना, अर्थ का अनर्थ नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि कल मेरे पास ये मैसेज आया कि हम तो आपका सुन के ही बोले हैं यह वह, तो हम अब समझने में कहीं गलती नहीं करिएगा, तीनों चेतना से युक्त नहीं कहा जा रहा है, 3 चेतना से युक्त, 3 में से कोई एक हो सकती है ना, तीनों बोलने से तीनों हो जाएगी, तो 3 चेतना से युक्त, यानी कोई किसी चेतना से, कोई किसी चेतना से। 35 नंबर ठीक है, देखते हैं, आज नहीं तो फिर कल बता देंगे। तो ये गाथा बढ़िया से समझ में आई होगी कि 3 संपूर्ण जीव राशि 3 चेतना से युक्त होता है, 3 चेतना के द्वारा अनुभव करता है। वो 3 चेतना का नाम बताया, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना
और ज्ञान चेतना। अब 39 में हमने देखा, 39 में क्या कह रहे हैं, सव्वे कलु कम्म फलम थावर काया तसावहि कज्जुदम। सव्वे माने सभी, निश्चय से, कर्म फल चेतना, कौन, स्थावर कायिक, विंदंती, बोलते हैं स्थावर, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गाथा को देखिएगा। थावर काया, सव्वे थावर काया, खलु कम्म फलम विंदंती। फिर ध्यान दीजिएगा, सव्वे थावर काया खलु कम्म फलम विंदंती। सभी स्थावर कायिक जीव निश्चय से कर्म फल का वेदन करते हैं। पुनः हम कह रहे हैं, ध्यान देंगे, सव्वे स्थावर काया खलु कम्म फलम विंदंती। सभी स्थावर कायिक जीव निश्चय से कर्म फल को भोगते हैं, अनुभव करते हैं। फिर कहते हैं तसा ही कज्जुदम, और तसा ही, वहां खलु माने निश्चय से, यहाँ ही माने निश्चय से। तसा, तसा माने त्रस, निश्चय से, कज्जुदम कर्म चेतना विंदंती, वेदन करते हैं। विंदंती सब में लगेगा, सभी स्थावर का निश्चय से कर्म फल को विंदंती, और त्रसा सभी त्रस निश्चय से कर्म फल, कर्म चेतना को विदंती। और पानी पानी तम अधिकंता ते जीवा नानम विदंती। जो जीव, वे जीव, ते जीव माने वे जीव, कौन से जीव, जो प्राणों से आगे निकल गए हैं, प्राणों का अतिक्रांत कर दिए हैं, प्राणों से रहित हो गए हैं, वे क्या कहते हैं, नानम विदंती, वो ज्ञान चेतना को महसूस करते हैं अथवा अनुभव करते हैं। समझ में आया होगा बढ़िया से। अगली गाथा ले लें। कोई मैसेज, जिनको नहीं समझ में आए वो बोलेंगे, हम अगली गाथा ले रहे हैं। यदि हैंड रेज आया, उठाऊं, बोलूं क्या? हाँ, एक मिनट आगे। अच्छा, आगे तो ये उपयोग ले आए हैं ना, तो इसी, चलिए मंजू बोलो। हाँ, क्या बोले? तो ललिता जी प्रणाम। प्राणित्व मतलब चेतना, प्राणित्व नहीं हुआ क्या? प्राण तो चेतना नहीं होता है, प्राणित्व संसारी जीवों की अपेक्षा। हाँ, प्राणीपन से मतलब प्राणत्व से, तो प्राण तो उनमें भी है। हाँ, सिद्धों के वो प्राण नहीं वे क्या, चेतना नहीं, जो गुण उनका? नहीं, वो चेतना, उनको वो वहाँ चेतना है। जब प्राण की परिभाषा कही जाती है तब कह दिया जाता है कि संसारी जीव 10 प्राणों से जीता है और वो चेतना प्राण से जीते हैं, वहां पर चेतना है। इन्होंने यहाँ प्राण, जब भी प्राण बोला जाता है तो प्राण 10 प्राणों के लिए बोला जाता है। अगर आप खाली प्राण बोलेंगे ना तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, 10 प्राण निकलेगा। उसका मीनिंग कभी भी चेतना नहीं निकलेगा। कुसुम भाई, ठीक है, अनम्यूट कीजिए, आपको म्यूट है आप। कुसुम भाई म्यूट, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। नहीं, कुछ नहीं था। इस गाथा को समझा रहे हैं, मैं सोची आगे और गाथा दिए आचार्य, इसी गाथा हाँ, ले लीजिए। हम लोग इस पर चिंतन करते हैं ना। कुसुम जी का एक प्रश्न था, कोशिश करूंगी, सुबह की क्लास में था, उसकी भी कोशिश करूंगी मैं। मेरे देखिए, मैं आप लोग को पहले बता दूं, मैं जो भी चेतना के बारे में चिंतन दे रही हूँ, मैं मोस्टली उसमें मेरा है, अपना चिंतन है। आप लोगों को ग्राह्य करिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। आप लोगों को कहीं और कुछ पढ़ने मिलता हो तो मुझे दीजिएगा, मुझे इसके बारे में कहीं कुछ पढ़ने भी नहीं मिला है। मैंने अनुभव से इसका जितना व्याख्या मैं कर सकती हूँ, मैं अपने अनुभव से कर रही हूँ। किसी को अगर उचित न लगे, आप इसको यहीं का यहीं छोड़ दीजिएगा। चेतना 3 प्रकार की बताए, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। ललिता भाभी, हाँ, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, चाहे लास्ट में समझा दीजिएगा। जो कर्म फल और कर्म चेतना और ज्ञान चेतना जो है, उसमें आप समय सार में समझा, तो कर्म फल के लिए मेरे को पूछना है कि जो आप, वही तो समझा रही हूँ, उसी का बहुत विस्तार कर रही हूँ जितना मेरे में क्षमता है। नहीं, वो स्थावर जीवों का जो बोला है, स्थावर काय का, तो वही मेरे को आप लास्ट में मैं पूछ लूंगी कि अपने स्थावर के अलावा पंच माने उसमें नहीं है क्या, पंचेंद्रिय में? वही मैं तीनों चेतना का ही विशेष वर्णन करने जा रही हूँ।
अच्छा जो कि किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसको कुछ इस तरह से खुलासा करना चाह रही हूँ कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। अच्छा ठीक तो है। यहाँ पर आचार्य ने 3 चेतना कही, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठा कि क्या कोई ऐसा जीव है जिसमें ये 2 चेतना पाई ही नहीं जाती हो? तो आचार्यों का उत्तर आया, अस्थावर कायिक जीव। अस्थावर कायिक जीव में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और पौधा, वनस्पति। थोड़ा सा चिंतन करें हम लोग, एकदम कटोरी में ठंडा पानी है, हमारे हाथ में है, आगे एकदम चिलचिलाती धूप निकली हुई है, इतनी चिलचिलाती कि आप पैर नहीं रख पा रहे हो, और आपने उस कटोरी का पानी उस धूप में डाल दिया। उसमें जो भी जीव थे वो तड़प तड़प के मर गए, वो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर पाए। उनका क्या कर्म फल था वो जाने, वो हम नहीं यहाँ पर। तो वो क्या है, वो जो हमने जल को धूप में डाला, जो कार्य हुआ, उस कार्य का फल क्या हुआ? उनकी अति वेदना होना, गर्मी से मर जाना, ये उसके फल को भोगे। उन्होंने कार्य नहीं किया, लेकिन उस कार्य के फल को, कर्म के फल को भोगे। वो पहले क्या किए थे और उसका फल मिला, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर जो एक इंद्र जितने भी जीव हैं, पेड़ हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी को हम लेकर के खोदने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। और कुछ भी, थोड़ा सा भी पृथ्वी का टुकड़ा घसक के दूसरी जगह नहीं हो पाता है कि चलो ये कुल्हाड़ी मेरे पे मारने वाला है, मैं थोड़ी हट जाती हूँ। कोई भी पुरुषार्थ नहीं। यहाँ तक कहा जाता है कि पौधे के, जब ये समुद्र की लहरें हैं, रॉबर्ट ब्यूट की ये था द स्प्रिंग आगे क्या था, बांसुरी बजाता था तो समुद्र की लहरें 2-2 मीटर ऊपर उछल जाती थी। उस बांसुरी की तरंग से उसमें तरंग आ जाती थी, ऐसा कहा जाता है, तरंग आ जाती थी। तो वो नहीं भी उछलना चाह रहा होगा, लेकिन इस तो भी वो बांसुरी की तरंग उसको कुछ ध्वनि का ही होता होगा। जीवों में तो वहां पर कोई ऐसा संगीपना या विचारपना है नहीं, उसकी ध्वनि तरंग से कुछ होता होगा उछलने का। पेड़ के पास कोई कहते हैं कुल्हाड़ी लेके जाता है तो अत्यंत क्रोध कसाई कर लेता होगा, आगम में लिखा है तो कर लेता होगा, लेकिन वो अपनों को थोड़ा सा भी बचाने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। तो इसलिए वहां पर एकदम कुछ भी नहीं है, ज्ञान चेतना और कर्म चेतना बिल्कुल भी नहीं है। उनके उस समय क्या आता भाव, ये तो वो एक इंद्रिय जाने, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए वहां पर क्या कहा गया कि एक इंद्रिय जितने जीव हैं उनमें खाली कर्म फल चेतना है, न उनमें उस कर्म चेतना क्यों नहीं बताई? कर्म चेतना का मतलब यहाँ पर पुरुषार्थ, वो कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन एक इंद्रिय से हटके 2 इंद्रिय पर आ जाइए, चींटी चल रही होती है, पानी गिरा दीजिए, यद्यपि वहां पर वो संगीपना नहीं है, मन नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्रियां बढ़ने से पुरुषार्थ आ गया थोड़ा सा, और वो क्या, रास्ता बदल लिया अपना। और 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री से हम लोग का वास्ता नहीं पड़ता, ज्यादा करके कीड़े मकोड़ों से वास्ता पड़ता है। तो हम सामने देख रहे हैं कि वो उस चींटी में कर्म फल तो आया, हमने पानी डाल दिया, कर्म फल तो आया, उदय में आया, फल आया, लेकिन उस फल से वो बचने का पुरुषार्थ कर पाती है, वो रास्ता दूसरा निकाल लेती है। तो कर्म चेतना वहां पर 2 इंद्री से लेके पंचेंद्री संकी तक, अभी हम लोग बिल्कुल एक एक को समझ रहे हैं। ये हुई कर्म चेतना, यानी कुछ भी पुरुषार्थ करना, कुछ भी कार्य करना। अच्छा बुरा कार्य की यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है, हमको बुरा कार्य पसंद है तो हम बुरे कार्य के लिए पुरुषार्थ करेंगे, किसी को अच्छा कार्य पसंद है, जिसको जैसा। यहाँ कर्म चेतना का मतलब कार्य करना, पुरुषार्थ करना। ज्ञान चेतना के लिए यहाँ पर क्या कह दिया आचार्य ने, किनमें है, पानी तम अधिकंता, जिन्होंने जो प्राणों से रहित हो गए हैं, जिन्होंने प्राणों को अतिक्रांत कर लिया है, यानी वो कौन है? क्योंकि इसमें अरहंत परमेष्ठी क्यों नहीं लिए जा सकते हैं? मंजू जी, इसमें अरहंत परमेष्ठी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि
उनके तो योग और इंद्रियां वगैरह है ना, इसलिए क्या? नहीं मतलब चौथवें गुण स्थानवर्ती क्यों नहीं, यहाँ सीधे सिद्ध आ गए। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर, बहुत हल्का है। मतलब अरहत परमेष्टि को नहीं लिया गया है ज्ञान चेतना में। अरहंत को छोड़िए ना, अयोग को ले लीजिए। अयोग को भी क्यों नहीं लिए, ये तो सीधे सिद्ध को कह रहे हैं। समझ नहीं आ जो रहा। उत्तर इसका दे सकते हैं हैंड रेज करें, बोलेंगे कोई भी नहीं, जो दे सकते वो हैंड रेज करें। सरिता जी का। हाँ ललिता दीदी दौड़ दे रहे हैं, कोशिश करती हूँ, खाली कोशिश कर रही हूँ। आप योग बोले हैं तो योग से कर्मों का आश्रय तो होता है, वो कर्म की स्थिति। बड़ा उत्तर नहीं है सरिता जी, हमने पहले कहा दिया टू द पॉइंट क्वेश्चन, टू द पॉइंट उत्तर। इतना बड़ा नहीं, योग वो बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। बेटी भाई साहब बोलिए। अरहंतों में साता और असाता वेदनीय का उदय रहता है। नहीं भाई साहब, नहीं, इसी गाथा के परिप्रेक्ष्य में उत्तर दीजिए। मैं बोलूं ललिता भाभी? हाँ मैं बोलूं? कृष्णा भाभी। हाँ क्योंकि सही है ना? मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना उसके अरहंत के 4 प्राण होते हैं, अरहंत के 4 प्राण होते हैं, इसलिए। हाँ मैंने सिद्धों को इसको बोला है। आपने सिद्धों को बोला है, सिद्धों के प्राण नहीं होते। सॉरी, हाँ। सिद्धों में तो बता ही रहे हैं, अयोग हाँ। केवली के लिए बोल रहे हैं। अयोग केवली के बोलते हैं, अयोग केवली के अभी प्राण हैं, मतलब इंद्रिय तो हैं अभी उसके, तो इसलिए प्राण होने की वजह से अयोग केवली का नहीं बोला गया। आपका उत्तर तो बहुत सही है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये उत्तर आपका गलत बन रहा है। अयोग केवली को कितने प्राण हैं, कौन से प्राण हैं? अयोग केवली के प्राण है आपका, गलत वैसे नहीं, आयु, गलत हाँ अयोग केवली के प्राण है, आयु प्राण है, क्योंकि अयोग केवली के भी अभी आयु प्राण शेष है। और यहाँ शर्त इन्होंने क्या रख दी, पानितम अधिकंता, जो प्राणों से अलग हो गए हैं, प्राणों से रहित हो गए हैं, इसी कारण से 14वें गुण स्थानवर्ती भी नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां भी आयु नामक प्राण बचा हुआ है। समझ में आया होगा सबको? किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। वहां अभी 12 प्रकृतियां भी तो बाकी है ललिता जी, आयु प्राण है, 12 वो कर्म भी बाकी है ना। यहाँ पर कुसुम जी, यहाँ पर यहाँ इस हमने कहा ना कि गाथा के परिप्रेक्ष्य में उत्तर दीजिए। इसमें ये नहीं कहा कि प्रकृति बाकी है, ऐसा इन्होंने क्या कहा, पानितम अधिकंता, जो प्राणों से रहित हो चुके हैं, और अभी 14वें गुण स्थान में आयु प्राण है। सब लोग अपना हैंड रेज डाउन कर दीजिए। तो इस तरह से है ना, इस तरह से इसमें बहुत अच्छा त्रिशला जी का उत्तर। तो इसलिए इसमें केवल सिद्धों को लिया गया। अब हम लोग एकदम इस पर चिंतन करें। हम तो ये कहेंगे जो जो समाई करते हैं, आज ही हम लोग के दोपहर की क्लास में बात हुई कि कर्णानुयोग के किसी टफ सब्जेक्ट को हमने आज सुना और मेरे को चिंतन करना है। मैं समायिक में बैठ गई, बाकी समय नहीं मिलता है, पूरे समायिक हमने उसी की क्या कहते हैं वो जुगाली करते रह गए। तो ये समायिक कितनी अच्छी, आचार्य श्री की भाषा में वो सेंटेंस मुझे याद नहीं है, बोले ये तो समायिक क्या समायिक का बाप हो गया, समायिक क्या, ये तो समायिक का बाप हो गया। मतलब इतनी अच्छी समायिक हुई, क्योंकि बिल्कुल ध्यान ही नहीं भटकेगा, वो अपनी जुगाली में लगा रह जाएगा। कब 48 मिनट होता है पता ही नहीं चलता है। कई बार मेरे साथ तो बहुत बार हो जाता है, मेरी आगे की रूटीन भी थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो यहाँ पर एकदम ध्यान दीजिएगा। तो स्थावर का एक जीक है, उसमें केवल बोला गया कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, वहां पर दोनों तरह की चेतना बिल्कुल भी है ही नहीं। उसी हिसाब से नहीं घटाइएगा कि लब्ध पर्याप्त को भी लब्ध अक्षर का ज्ञान रहता है 612वें भाव में तीसरे समय में, उस बात को यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि कभी भी जीव ज्ञान रहित तो होता ही नहीं है, लेकिन वहां पर इसका कुछ भी उपयोग नहीं है, इसके ज्ञान का रंच मात्र भी उपयोग नहीं है। तो वहां पर ज्ञान चेतना भी नहीं है,
और इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो जीव नहीं है, चेतना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेंगे। उस चेतना जो ज्ञान और दर्शन रूपी जो जीव होता है, उस ज्ञान दर्शन का थोड़ा भी लब्धि रूप से है, पर उपयोग थोड़ा भी नहीं है। तो एक इंद्री से 5 इंद्री तक हम एकांत से कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, एकांत से कहा जा सकता है कि केवल और केवल कर्म फल चेतना है। आपसे कोई प्रश्न कर सकता है, तब तो वो अजीब हो गया, उसको ज्ञान चेतना नहीं है। भैया वो ज्ञान चेतना की बात नहीं चल रही है, जो लब्धाक्षर ज्ञान रहता ही है सब जीवों में, उसकी बात यहाँ नहीं है। यहाँ उस ज्ञान की बात है जिसको हम उपयोग में ले सकते हैं। वो तो चेतन स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ज्ञान के उपयोग की बात चल रही है। तो हमने क्या समझा कि एक इंद्री के जो 5 स्थावर कायिक हैं, उनमें केवल और केवल कर्म फल चेतना ही पाई जाती है। और हमने अभी क्या समझा, सिद्धों में न कर्म फल चेतना है, न कर्म चेतना है, और न वहां पर केवल ज्ञान चेतना है। अब केवल सिद्धों में जिस तरह से स्थावर कायिक में केवल कर्म फल चेतना है, उसी तरह से सिद्धों में भी केवल और केवल ज्ञान चेतना है। अब आ गए हम लोग 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक। तो हमारे में कर्म चेतना ही क्यों बता रहे हैं आचार्य? तो यहाँ जो कथन किया जा रहा है, देखिए, सामान्य का पेट बहुत बड़ा होता है, विशेष का पेट बहुत छोटा होता है। सामान्य कथन चला स्थावर कायिक में कर्म फल चेतना, 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक कर्म चेतना, सिद्धों में ज्ञान चेतना। ये एकदम सामान्य कथन आ गया। हम इसको जब चिंतन करते हैं, तो अगर हम अपने में ये मान लें कि हमारे में ज्ञान चेतना नहीं है, तो मेरा जो चिंतन है कि हम तो कभी भी अच्छे और बुरे का विवेक ही नहीं कर सकेंगे। फिर प्रश्न उठेगा कि अच्छे और बुरे का विवेक तो मन करता है। अरे तो मन करता है कहाँ से? मन में आत्म प्रदेश है, तब तो मन करता है, ऐसे थोड़ी मन कर सकता है। तो हमारे में छायोपसमिक रूप से ज्ञान चेतना है। यहाँ पर जो ज्ञान चेतना बताई जा रही है, वो छायिक ज्ञान के हिसाब से जो अंतर लाया जा रहा है, आचार्य क्या समझाना चाहते, केवल ज्ञान चेतना कहाँ पाई जाती है? तो केवल ज्ञान चेतना सिद्धों में। केवल कर्म फल चेतना कहाँ पाई जाती है? तो केवल कर्म फल चेतना स्थावर कायिक में पाई जाती है। परंतु जो बीच के जितने भी जीव हैं, उनमें पाई तीनों जाती है। फिर एक चेतना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस जो भी पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक है, यहाँ पुरुषार्थ का महत्व है। अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ पा लेता है। यहाँ तक कि संगी पंचेंद्रिय तो मोक्ष को भी पा लेता है। इस कारण से 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीवों को क्या बताया गया? कर्म चेतना। इसका ही अगर इसको मुख्य नहीं करते हैं आचार्य, तो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म चेतना का मतलब पुरुषार्थ, और केवल पुरुषार्थ। कर्म चेतना से आचार्य हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि भैया 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय संगीत तक के ही जीव हैं जो कुछ पुरुषार्थ कर सकते हैं, जिसकी जैसी क्षमता है वैसा। तो इसलिए कहा गया कि कर्म चेतना, हम ये 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय वाले बीच के जीव हैं, हमारे कर्म फल चेतना भी है, हमारे कर्म चेतना मुख्यता से, और हमारे ज्ञान चेतना भी है। अगर थोड़ी सी देर के लिए हमने कर्म फल चेतना हटा देते हैं, अब हमको बताइए, अगर कर्म फल हमको सुख या दुख न मिले, हम कोई पुरुषार्थ करेंगे क्या? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो जान ही नहीं रहे, दुख को जान ही रहे, अपना सुख है किस लिए। हम सुख को भी जान रहे हैं, हम दुख को भी जान रहे हैं, तब तो हम पुरुषार्थ करते हैं दुख को मिटाने के लिए और सुख को पाने के लिए। तो हमारे कर्मफल चेतना है। अगर कर्मफल चेतना नहीं होती तो हम कभी भी मुक्त नहीं होते, हम कभी भी पुरुषार्थ नहीं करते किसी भी तरह का। हमें पेट में भूख लगती है असाता वेदनी के उदय से, और हमको पता चलता है कि मुझे भूख लगी है, तो हम क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं, खाना बनाते हैं। तो कर्मफल चेतना है, लेकिन
मुख्यता से जब किसी चीज को कहा गया तो कहा गया कि कर्म चेतना 2 इंद्री से 5 इंद्री के पास में, क्योंकि ये कर्म चेतना क्यों कहा गया, और सुनिए, न तो ये सिद्धों में है और न ये एक इंद्री में है। स्थावर कायिक में कौन, कर्म चेतना। तो फिर कर्म चेतना को कहाँ रखें, तो नेचुरली जो कर्म कर सकता है वहीं रखी जाएगी। तो यही कारण है कि न तो एक इंद्री में कर्म चेतना है, न सिद्धों में है, न ऊपर है न नीचे है। अब बीच के हैं जितने भी पुरुषार्थी लोग हैं जो पुरुषार्थ कर सकते हैं, उनमें मुख्यता से कर्म चेतना कही गई। हमारे में कर्म फल चेतना है, हम इसलिए उद्यम करते हैं, और हमारे में ज्ञान चेतना है। हमने अपने ज्ञान से जाना क्या अच्छा क्या बुरा, देशना लब्धि से जाना क्या करना चाहिए, तो हम उस ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान के द्वारा हम अपनी कर्म चेतना को बढ़ाते हैं, हम अपनी कर्म चेतना में पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, हम अच्छे अच्छे पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए ये कभी नहीं कहा जाएगा कि 2 इंद्री से 5 इंद्री में कर्म चेतना और ज्ञान चेतना नहीं है, कथनचित है। उसमें मुख्यता से क्या है, कर्म चेतना है मुख्य। जिस तरह से एक इंद्री में कह दिया जाता है कि केवल और केवल कर्म फल चेतना है, सिद्धों के लिए कह दिया जाता केवल और केवल ज्ञान चेतना है, उस तरह से यहाँ पर केवल और केवल नहीं कह सकते। हाँ, मुख्यता से कर्म चेतना है। हम इसको क्या कहेंगे, गौण और से 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक में दिखाई कौन सी चेतना देती है, तो कर्म चेतना दिखाई देती है। कर्म करता हुआ, उद्यम करता हुआ, पुरुषार्थ करता हुआ जीव हमें परिलक्षित हो रहा है। लेकिन इसके लिए हम कभी भी नहीं कह सकते कि 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीव केवल और केवल कर्म चेतना ही है। ये केवल स्थावर कायिक के लिए बोल सकते हैं, सिद्धों के लिए बोल सकते हैं, पर हम अपने लिए नहीं बोल सकते। तो इस तरह से तीनों चेतना के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास तीनों चेतना है, इसलिए हम अपना कुछ भी कार्य कर पाते हैं। हम अपने कर्म, कुसुम जी का प्रश्न था, फिर हम लोग क्या करें। हम लोग कर्म फल को जानते हुए अपनी कर्म चेतना, अपने पुरुषार्थ को बढ़ा, अपने ज्ञान से उसको जानते हुए कर्म चेतना हम करें, हम वो पुरुषार्थ करें। जितना पुरुषार्थ जिसके योग्य जैसा होता है वो पुरुषार्थ करे। हमें ये संदेश मिलता है, तुम्हारे पास छायोपशमिक ज्ञान भी है, तुम कर्म फल अच्छा है कि बुरा है इसको भी जान रहे हो, कितना डिग्री वाला है, कितना डिग्री सुख दे रहा है, कितना डिग्री दुख दे रहा है, ये सारा ज्ञान तुम में है। तो वो क्यों मुझे दुख देने वाली कर्म क्यों आ रहे हैं, अथवा मुझे प्रताड़ित करने वाले लोगों से क्यों भेंट होती है, मुझे बुरा ही बुरा क्यों होता है। हमारे में ये चिंतन करने का छायोपशमिक ज्ञान है। तो उस ज्ञान और उस कर्म फल के चलते हम क्या करते हैं, कर्म चेतना करते हैं। जो कर्म चेतना न एक इंद्री कर सकता है, और सिद्धों को तो जरूरत ही नहीं है, अगर उनको हो जाए तो भी वो कर नहीं सकते हैं। तो इस कारण से कर्म चेतना को बोला गया, लेकिन हमारे में तीनों चेतना पाई जाती है। हम कभी भी एक इंद्री की तरह और सिद्धों की तरह 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री के जीवों के लिए नहीं कहा जा सकता है। ये मेरा अपना भाव था, अपना चिंतन था। आप लोग को समझ में आए रखिएगा, नहीं समझ में आए तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं इस तरह से खुलासा किसी, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन जितना भी पढ़ी हूँ मुझे कहीं नहीं मिला इतना खुलासा। बस ये मोटे रूप से इतना ही मिला, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना, ज्ञान चेतना, कहीं भी इतना ये नहीं मिला। और कोई खास प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो आज क्लास थोड़ा काम है इसलिए मैं 6:45 में खत्म करूंगी। बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आए, आज आप 6:45 ही कर दीजिए। पहले भी सुनिए, सुबह तक बैठना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं तो बैठी रहूंगी, मेरा तो मन लगता है इसमें। लेकिन आज मतलब इतना बढ़िया से समझ में आया। भाभी एक सेकंड, तीनों चेतना ही इतनी अच्छे से एकदम पूरा समझ में आ गया अंदर तक। बहुत अच्छा। कुसुम जी को उत्तर मिल गया होगा। मुझे उत्तर मिल गया। हम इसीलिए कंफ्यूजन थे कि जब 2 इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय थे, खाली एक बता रहे हैं, बोलते ज्ञान चेतना नहीं है, तो हम क्या पुरुषार्थ करेंगे बिना ज्ञान के।
हमको तो यही कंफ्यूजन हो गया था कि ये कैसे हो गया, एकदम ऐसे कैसे हो सकता है। वो आपने क्लियर कर दिया, तो अपना ज्ञान का सत्संग के अनुसार हम करते हैं ना, अपने कर्म का चेतना से अपना पुरुषार्थ जो करते हैं, तो इसमें कई चीज आ गई समझ में कि इसीलिए हमारी चर्या भी, चारित्र भी, संयम भी, बिना ज्ञान के तो कुछ नहीं करेंगे, हमको पता ही नहीं है। विद्यावती माता जी बोलते थे, अरे वो मारवाड़ी बोलते थे, अरे फ्रीजू निकाल सामान मतलब क्या करो गैस पर, सारा सर्दी का जीवाणु मर जावे, अरे गैस का सामान ले जा फ्रिज में मतलब क्या करो, गर्मी का उष्णता का जीवाणु मर जावे, तो समझ में नहीं आता। तो मतलब ये कहने का मतलब हो गया कि ज्ञान से जानकारी की तो हम सारा पुरुषार्थ करेंगे, कर्म पुरुषार्थ कैसे करेंगे कोई चीज। मेन बस अपने को यही समझना है इसमें कि भाई वो जो तीन चेतना जो बताई गई उसको खंभे की तरह पकड़ना नहीं है। सिद्धों की और एक इंद्रिय में ठीक है, वही की वही है, वहां और कुछ है ही नहीं। पर हम बाकी दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय में तीनों चेतना है। मुख्यता से कर्म चेतना इसलिए कि हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसलिए हमारे में मुख्यता से ये चेतना बता दी गई। शालू, हाँ शालू क्वेश्चन पूछ रही थी ना। हाँ ताई जी, जय जिनेंद्र। हाँ मैं पूछ रही हूँ। जय जिनेंद्र ताई जी। ताई जी मुझे पूछना है कि तो असंगी पंचेंद्रिय में ज्ञान चेतना तो नहीं होगी ना? असंगी पंचेंद्रिय में तो ज्ञान ही नहीं रहता है, तो उनको ज्ञान चेतना नहीं है तो कर्म भी नहीं होगा, कर्म फल खाली रहेगा। तो हम तो अभी बोले ना, चींटी के आगे पानी गिराओ तो चींटी रास्ता बदल देती है, कैसे बदली बोलो? उसमें मन नहीं है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो रास्ता कैसे बदली? इंद्रियों के वो तो बताए, वो तो आप बताए इंद्रियों की सहायता से, इंद्रियों की सहायता से उसने अपना वो बदला। इंद्रियों की सहायता, हाँ उसने पुरुषार्थ किया, और जो भी उस पर्याय संबंधी जितना उसको ज्ञान है सो है ज्ञान, तो उसने पुरुषार्थ किया ना। यहाँ पर दो इंद्रिय से पंच इंद्रियाचार्य क्या घटा रहे? कर्म चेतना घटा रहे हैं। उसने कर्म किया, उस पानी से दूसरे रास्ते में मुड़ गई वो, उसने पुरुषार्थ करके और अपने को बचा लिया। मतलब चेतना हम सब जी, हाँ चेतना जैसे हम लोग सब संसारी जीव में है, बट जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उसको कर्म फल मिलेगा। कर्म चेतना जितने भी एक इंद्रिय को छोड़ के, सिद्धों को छोड़ के, कर्म चेतना सब में पाई जाती है। जिसका जैसा ज्ञान, अब मान लो चींटी है, पानी गिरा दी, उसने रास्ता बदल दिया। अब हम लोग तो जरा ज्यादा ही दयालु हैं, चारों बगल पानी गिरा दें, अब कहाँ जाएगी बेचारी? हो गया, क्योंकि अब इसके आगे उसका पुरुषार्थ नहीं चल सकता है। जितना पुरुषार्थ कर सकती थी। वहीं जो पंचेंद्रिय है, मान लो कोई जैसे अपने लोग के आगे कोई गिरते तो हम लोग छलांग लगा देंगे, है ना? अगर कोई गरम गरम पानी हमारे आगे गिरा दे तो हमको इसमें पैर रखेंगे तो जल जाएंगे, तो हम तो छलांग लगा देंगे। अब वो तो छलांग नहीं लगा सकती है, तो वो चीज है। लेकिन अब अपनी सीमा का पुरुषार्थ कर्म चेतना वहां पर है। इसके पहले कर्म चेतना नाम की, मेन बात क्या है कि दो इंद्रिय से पहले कर्म चेतना नाम की चीज ही नहीं है, ये आचार्य कहना चाह रहे हैं। और जो 14वां गुण स्थान है, उसके आगे भी कर्म चेतना नाम की चीज नहीं है। अच्छा, एक चीज हम समझाना भूल गए, जो समय सार में शायद हम कहे आज मेरे को, लेकिन आज रहने दीजिए, कल फिर इस गाथा को और लेते। एक चीज भूल गई हूँ मैं समझाना, जो बहुत जरूरी है, कल फिर इस गाथा को ले लेंगे। हाँ, आज मेरे को थोड़ी जल्दी है। अच्छा ललिता जी, जो ये कर्म फल चेतना है जो एक इंद्रिय जीवों के है, तो उससे उनको सुख दुख तो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है ना। सुख दुख से मतलब नहीं है इसका कि मतलब वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये पुरुषार्थ नहीं, कर्म नहीं कर सकते, पुरुषार्थ नहीं कर सकते कुछ, लेकिन उसका वेदन करते हैं। वो फल का वेदन आया ना कि कर्म फल का वेदन करते हैं। कोई कर्म फल का वेदन करता है, कोई कर्म चेतना का वेदन करता है, और कोई ज्ञान चेतना का वेदन करता है। इसीलिए तो आ गया ना, कर्म फल का वेदन करता है। वेदन तो कर ही रहा, आत्मा है। और हम लोग है ना जो तीनों का वेदन कर रहे हैं। हम लोग के पास तीनों है, मुख्यता से कर्म चेतना है और है तीनों कैसे। ठीक है, इसलिए हम बोले ना कि केवल और केवल नहीं लगा सकते हैं अपने लोग में। जो केवल ज्ञान, केवल और केवल कर्म फल चेतना ही है, ये हम केवल स्थावर कायिक में लगा सकते हैं। केवल और केवल ज्ञान चेतना ही है, सिद्धों के लिए लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं लगा सकते केवल और केवल कर्म चेतना ही है। ऐसे बोलने से क्या मतलब निकलता है कि इसके अलावा कर्म फल चेतना ज्ञान चेतना तो है ही नहीं, केवल कर्म चेतना। तो कर्म चेतना करोगे कहाँ से? फल भोगोगे, जानोगे, सुख दुख जानोगे, ज्ञान होगा तभी तो उसका पुरुषार्थ करोगे ना। पुरुषार्थ करने के लिए कर्म फल भी चाहिए, ज्ञान चेतना भी चाहिए। तो इसलिए इसमें हम ही लगा के नहीं बोल सकते।
उस दोनों में हम ही लगा के बोल सकते हैं। अच्छा और ललिता इसका भाभी, भी एक चीज और आप लोग को बताना है, अभी हमको अरहंत परमेष्ठी के बारे में नहीं बताई हूँ मैं, बहुत अच्छा विवेचन है, कल लेते हैं। हाँ अच्छा ललिता भाभी, एक चीज और, हम कर्मफल आज रहने दीजिए, हीरा जी रहने दीजिए, परेशानी में पड़ जाऊंगी, कुछ काम है। आज मेरी बहू की थोड़ी तबियत भी खराब हो गई, मैं तो आज क्लास ही नहीं लेने वाली थी, फिर मैं चलिए, छुट्टी क्लास तो छुट्टी जाती है। हाँ। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो, हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रह, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजू अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। दासन जिनवानी माता की जय, सबसे सादर जय जिनेंद्र।